तो आज देखेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जो कि बार बार रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ाम में ये जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को पूरे तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस? तो कौन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन? तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ल्ड वेयर एडेड टू द प्रीम्बल बाय विच अमेंडमेंट? Socialist and secular world were added to the preamble by which amendment? तो इसका हो जाएगा 42 अमेंडमेंट, बी नंबर। Which article deals with equality before law? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या फिर 19 या फिर 21? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 14। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 21, सी नंबर। विच आर्टिकल इज नोन एज द हेड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 32। हाउ मैनी शेड्यूल एंड देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका भी हो जाएगा सी नंबर 12। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, आर्टिकल 51A। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो इसका हो जाएगा 42। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर? तो इसका हो जाएगा 6 मंथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु डिसाइडेड इफ ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा चेयरमैन? तो इसका हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप बताएंगे अभी का लोकसभा स्पीकर कौन है? द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज, जो लोकसभा का पहला स्पीकर था वो कौन था? M.A. आर्यंगर या फिर G.B. मवालकर या फिर N. संजीवा रेड्डी या फिर सरदार हुकम सिंह? तो इसका हो जाएगा G.B. मवालकर।
विच आवर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ या नन? तो इसका हो जाएगा राज्यसभा। द पावर टू ग्रांट पार्डन्स इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नर? तो इसका जगह प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 70। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? तो इसका हो जाएगा 12। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका हो जाएगा पार्ट 20। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट? तो इसका हो जाएगा बी नंबर 44। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल इमरजेंसी? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 352। फाइनेंशियली इमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 360, 360। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या फिर चीफ मिनिस्टर? तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट। द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी, पंचायती राज, फाइनेंस कमीशन या फिर रिजर्वेशन? तो इसका हो जाएगा पंचायती राज। Which right is issued to produce a detained person before the court? तो इसका हो जाएगा बी नंबर हेबियस कॉर्पस। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम? जुडिशियल रिव्यू जो इंडिया में है जो कहाँ से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा यूएसए। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 44। द रियल एक्सिक्यूटिव पावर इन इंडिया इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस? तो इसका हो जाएगा आपको प्राइम मिनिस्टर। अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू एजुकेशन 6 से लेकर 14 वर्ष के इंश्योर्ड? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 21A
बी नंबर। Which is the largest committee of the parliament? Committee of the parliament. तो इसका हो जाएगा एस्टीमेट्स कमिटी। When did the Constituent Assembly meet for the first time? तो इसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। The oath of the president is administered by। तो इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर B.N. राव या फिर K.M. मुंशी या फिर J.L. नेहरू। तो इसका हो जाएगा B.N. राव। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन declares India as Union of States। How many fundamental rights are currently in Indian Constitution? तो इसका हो जाएगा बी नंबर 6। The President of India can be removed through। तो उसका हो जाएगा impeachment। Which language is not an official recognized language in the 8th schedule? तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। 0 hour in the parliament starts at। तो 0 hour in the parliament starts at। तो इसका हो जाएगा 12 PM। The chief election commissioner is appointed by president, parliament, prime minister या फिर law minister। तो इसका भी हो जाएगा ए नंबर प्रेसिडेंट। Which part of the constitution deals with directive principle of state policy? तो इसका हो जाएगा पार्ट 4। The Attorney General of India is appointed by चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया? आर्म्ड फोर्स इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसका हो जाएगा सी नंबर प्रेसिडेंट। द बेसिक स्ट्रक्चर doctrine was propounded in which case? तो इसका हो जाएगा केशव नंदा भारती। Which article deals with the establishment of the Supreme Court? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 124 124। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी एबोलाइज्ड बाय। तो इसका हो जाएगा पार्लियामेंट। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन
ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। तो इसका जगह आर्टिकल 20 से 21। द इंटर स्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय। तो इसका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रतिभा पटेल होएगा इसका, पटेल, बी नंबर, पाटिल। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 32। द टेन्योर ऑफ ए राज्यसभा मेंबर इज। तो इसका जगह 6 ईयर। तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो सबको पता होगा, इसका जगह बी आर अम्बेडकर।